वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर्यस अग्रवाल का चैप्टर 20 मेंसुरेशन का 20A का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आ चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर। ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। तो क्वेश्चन में जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया क्या हुआ है, दिया है क्वेश्चन में कि रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ कितना 3584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 64 मीटर। और बोल रहा है कि उसका स्पीड है, जो बच्चा दौड़ रहा है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ, तो कितने के स्पीड से चल रहा है। स्पीड है आपका 6 किलोमीटर पर आवर। इसमें आपको पूछ रहा है कि टाइम बताइए कि कितना टाइम में वो कितना 5 राउंड उसके तरफ कवर कर लेगा, डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो समझिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक बच्चा है जो किसी रेक्टेंगुलर फील्ड के 5 चक्कर लगाता है, तो 5 चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमको उस बच्चे के द्वारा 5 चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा वो, तो सबसे पहला काम है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर अगर हम निकाल लें तो हमको पता चलेगा कि एक राउंड में कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया दिया हुआ है तो एरिया का ही फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है 3584 और लेंथ आपके पास क्या है 64 और ब्रेथ आपको निकालना है। देखिए ब्रेथ के साथ 64 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3584 बाई 64 इक्वल, यहाँ पे देखिए ये 64 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, तो ब्रेथ का हमको वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 64 से कितना बार में कटेगा ये 56, ठीक है। तो ब्रेथ का वैल्यू हमको आ गया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना गया 56 मीटर। क्वेश्चन में ऑलरेडी लेंथ दिया हुआ था 64 मीटर। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए 2 और लेंथ, तो 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। लेंथ है 64 और ब्रेथ हमने यहाँ पे फाइंड किया है 56 मीटर, तो लिख देते हैं यहाँ पे 56। तो 2 मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू रख दिया है, तो ये ऐड करिए कितना हो जाएगा 6 4 10 6 5 11 और एक 12, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा 240 मीटर। हमने फाइंड कर लिया पेरीमीटर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, जिसका जैसे रेक्टेंगल है ये, इसका लेंथ कितना था 64 मीटर और ब्रेथ कितना है 56 मीटर। इसका हमने ये डिस्टेंस पता कर लिया कि अगर कोई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ फिर आ जाएगा, तो उसको 240 मीटर चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर और कितना टाइम्स दौड़ रहा है 5 चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर लगाने में 240 मीटर चलना पड़ रहा है, तो 5 चक्कर में कितना लगेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इन 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, एक चक्कर में 240 और 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा 50 20 और 5 दूना 10 2 1200, ये क्या आपका आ गया, ये आ गया मीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है टाइम। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है स्पीड, ठीक है। और डिस्टेंस देखिए क्या है 1200 मीटर, मतलब 5 चक्कर लगाने में उसको 1200 मीटर जाना पड़ेगा। स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड दिया 6 किलोमीटर पर आवर, अर्थात स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस है मेरा मीटर में। तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा डिस्टेंस को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर में मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर लिया। देखिए 2 0 से 2 0 कर देते हो क्या आ जाएगा 12/10, ये आ गया किलो। इसको और काट लीजिए और 2 5 बार 10 2 6 12 पे क्या आ गया 6/5 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर आ गया। तो अब निकालते हैं टाइम, कितना समय लगेगा उस बच्चे को 5 राउंड चक्कर लगाने में रेक्टेंगुलर फील्ड का। क्योंकि डिस्टेंस हमारा आया है
6/5 किलोमीटर, ठीक है, 6/5 किलोमीटर। उसमें हमको स्पीड से डिवाइड करना है, तो स्पीड का वैल्यू कितना है हमारे पास, स्पीड कितना है उसका 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5। और देखिए फ्रैक्शन का डिवाइड जब भी रहता है तो सेकेंड वाला फ्रैक्शन ना रेसिप्रोकल, अर्थात न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चलाता है, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/6, 6 से 6 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1/5। ये क्या है, टाइम आएगा आपका आवर में। अगर हमको चाहिए मिनट में, तो देखिए टाइम हमारे पास आया है 1/5 आवर, और मिनट में बदलना है तो आवर को मिनट बदलने के लिए क्या 60 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 12। तो ये मेरे पास आ गया 12 मिनट। ये मेरा आंसर है। मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था एरिया, जो मैंने लिख दिया, लेंथ दिया था लिख दिया, स्पीड दिया 6 किलोमीटर आवर हमने लिख दिया, टाइम हमको फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फॉर्मूला लगाया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और यहाँ से हमने ब्रेथ फाइंड कर लिया 56 मीटर। दूसरा काम हमने क्या किया, पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर क्यों निकाला भाई, क्योंकि जो रेक्टेंगल है इसको एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या निकालना था, हमको टाइम निकालना था। टाइम के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और स्पीड तो दिया ही हुआ था तो डिस्टेंस चाहिए। तो एक चक्कर लगाने में हमको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो पेरीमीटर से पता चल जाएगा। तो हमने पता कर लिया कि एक चक्कर लगाने पे 240 मीटर हमको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला था कि बॉय 5 टाइम्स उसका चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में 240 मीटर, 5 चक्कर में कितना, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा है 1200 मीटर। चूँकि हमारा स्पीड दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर में, तो डिस्टेंस भी होना चाहिए किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो मेरा है 6/5 किलोमीटर। तो 6/5 में हमने डिवाइड किया स्पीड 6 से, तो कट के आया मेरा 1/5 आवर। अब आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा आ गया 12 मिनट। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।